कहीं दूर हरे भरे जंगलों के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव, सूरजपुर। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और गांव की औरतों की बातें, मवेशियों की घंटियों की आवाजें और मिट्टी में बच्चों की उछल कूद, सब मिलकर इस गांव को जिंदा रखते थे। यहीं रहता था एक नन्हा मगर बहुत ही होशियार लड़का, रज्जू। रज्जू की उम्र होगी करीब 10 साल। बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा गले में लटका रहता था उसका लकड़ी का छोटा सा औजार, कुछ ना कुछ बनाने या जोड़ने के लिए। वो स्कूल जाता था, मगर उसका असली स्कूल था जंगल और कबाड़ का ढेर। एक दिन सुबह सुबह जब गांव के बच्चे तितलियों के पीछे भाग रहे थे, रज्जू अकेले जंगल के अंदर चला गया। वहां एक बड़ी सी बेल के नीचे उसे कुछ अजीब चमकती चीज दिखी। पास जाकर देखा तो वो थी एक टूटी फूटी धातु की हाथ जैसी चीज, जिस पर हरियाली जम गई थी। जिज्ञासु रज्जू ने पत्ते हटाए, मिट्टी की साफ की और फिर एक पूरा रोबोट, पुराना, जंग लगा हुआ, मगर उसकी आंखें नीली और बड़ी, जैसे कुछ कह रही थी। वो रोबोट अब चालू नहीं था, मगर उसकी हालत देखकर रज्जू समझ गया कि इसके अंदर कुछ खास है। घर ले जाना आसान नहीं था, रोबोट भारी था, लेकिन रज्जू हार मानने वाला नहीं था। वो एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी बनाता है, रोबोट को उस पर रखता है और पूरी ताकत से उसे घसीटते हुए गांव की ओर ले चलता है। गांव वाले हैरान, कुछ डरे, कुछ हंसे। ये लड़का पागल हो गया है क्या? उसकी मां गुस्से में, अंदर मत लाना ये खटारा मशीन। मगर रज्जू ने जिद पकड़ ली। उसने घर के अंदर एक कोना साफ किया, पुराने टॉयज से पुर्जे निकाले, माचिस के तार, खराब टॉर्च, रेडियो से स्पीकर, सब जोड़ता गया। रातें गुजारता, खटखट करता। उसकी आंखों में बस एक ही सपना, रोबोट को जिंदा करना। और एक रात, ब्लिंक, नीली आंखों ने हल्की सी रोशनी दी। दोस्ती की शुरुआत। रोबोट धीरे धीरे बैठा, कुछ बोला नहीं, मगर उसकी हर हरकत मासूम थी। रज्जू डरता नहीं, बल्कि मुस्कुराता है। तू बोल तो नहीं सकता, मगर समझ तो सकता है ना? रज्जू उसे सिखाने लगता है, बोलना, मुस्कुराना, यहां तक कि मुर्गा बनकर बच्चों को हंसाना। रोबोट भी बच्चे जैसा व्यवहार करता है। वो खेलता है, सीखता है और धीरे धीरे इंसानों की तरह भावनाएं दिखाने लगता है। उसका नाम रखा गया REOBU, रोबोट ऑफ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। एक बार जब गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे, REOBU छुप कर देखता है। रज्जू किताबें लाकर उसे सिखाता है, गणित, विज्ञान, यहां तक कि सितारों के नाम भी। रोबू एक तेज दिमाग वाला छात्र बन जाता है, मगर सब कुछ सदा के लिए नहीं होता। एक दिन गांव में बड़ी बड़ी जीपें आती हैं। कुछ लोग काले चश्मे पहनकर उतरते हैं। हम एक खास तकनीक की खोज में हैं। ये रोबोट हमारे प्रोजेक्ट से भागा है। वे गांव में स्कैनिंग करने लगते हैं। रज्जू डर जाता है। आरोबियू भी समझता है खतरे को। दोनों मिलकर छुपते हैं, भागते हैं, कभी भूसों के ढेर में, कभी जंगल के पेड़ों के पीछे। आखिर में वे पहुंचते हैं एक रहस्यमयी गुफा में, एक झरने के पीछे छुपी हुई। आरोबू रज्जू से कहता है, अब वो बोल सकता है, अगर मुझे वो लोग ले गए तो वे मुझे फिर हथियार बना देंगे। मैं अब दोस्त बन चुका हूं, दर्द नहीं देना चाहता। रज्जू की आंखों में आंसू। तभी आती है एक बड़ी सी आंधी। गुफा हिलने लगती है। रोबी रज्जू को बाहर धकेल देता है। तू जा, मैं यहीं रहूंगा। गुफा गिरने लगती है। रज्जू चिल्लाता है, रब, मगर सब मिट्टी में दब जाता है। शोक और आशा गांव में शांति लौटती है। वो लोग वापस चले जाते हैं, मगर रज्जू बदल गया है। वह अब चुपचाप बैठा रहता है, रोबू का एक छोटा सा नट बोल्ट पकड़े। कुछ महीने बीतते हैं। एक दिन गांव के डाकिये के पास एक चमकदार पैकेज आता है। टू राजू, फ्रॉम अननोन। रज्जू खोलता है। उसमें एक ग्लो करने वाला क्यूब और एक छोटा सा वॉयस डिवाइस। उसमें से आती है एक जानी पहचानी आवाज, हेलो रज्जू। रज्जू फूट फूट कर रो पड़ता है। रोबो ने शायद कहीं से अपना हिस्सा भेजा था, अपनी यादों के साथ। विरासत और भविष्य। समय बीतता है। रज्जू बड़ा हो जाता है। अब वह एक आविष्कारक है। गांव में उसका छोटा सा लैब है। बच्चों को मशीनें बनाना सिखाता है। कबाड़ से नई चीजें बनती हैं। वह रोबियो की याद में कई छोटे रोबोट्स बनाता है और गांव के कामों में मदद करता है।
रोबियो की एक मूर्ति गांव चौक में लगाई जाती है। नीचे लिखा होता है, जिसने हमें प्यार सिखाया। और एक दिन रज्जू बनाता है एक नया रोबोट, पर इस बार उसके सीने में होता है दिल की आकृति वाला कोर। उस रोबोट की आंखें जलती हैं, वही नीली चमक। वह मुस्कुराता है। रज्जू चुपचाप सिर हिलाता है। वेलकम बैक। अंतिम दृश्य, रज्जू और नया रोबोट जंगल की पगडंडी पर चल रहे हैं। सूरज डूब रहा है। आसमान में एक नया तारा चमकता है, रोबियो की शक्ल जैसा। गांव में रोशनी है, बच्चों की हंसी है और तकनीक से भरा भविष्य रोबियो की वजह से। स्क्रीन पर शब्द आते हैं, कभी कभी सबसे बड़े दिल धातु के बने होते हैं,